हेलो एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि झारखंड में प्राथमिक शिक्षक बहाली जो आई है उसका डिटेल विवरण में क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन इसे भर सकते हैं, क्या उम्र क्राइटेरिया है, क्या पे स्केल रहेगा, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कब से इसकी फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्टिंग है। ये सभी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी झारखंड का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी उसके थ्रू ही हम लोग जानेंगे ये चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये झारखंड सरकार ही जारी की थी। ये 19 तारीख को जारी की गई थी। देखिए जब 19 तारीख को ये जारी की गई थी और सबसे पहले यहाँ आपकी जो जो हाइलाइट्स हैं वही चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, और भी आप इस चीज़ों को पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें एग्जामिनेशन फ़ी क्या ली जाएगी। तो जनरल से 100 रुपये ली जाएगी, और जो अनुसूचित जाति जो होगी ST SC होंगे वो लोग से 50 रुपये लिए जाएंगे, और जो डिसेबल्ड पर्सन होंगे उनकी जो फ़ी होगी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए रिक्तियों का विवरण, कहने का मतलब जितनी पोस्ट जो आई है उसके जो विवरण क्या क्या है। तो इंटरमीडिएट जो है, जो 1 to 5 के टीचर्स के लिए जो 50% जो पद होंगे वो पारा टीचर के लिए सभी जिलों में जितने 26,001 जो सीट्स की बहाली आई है उसमें से 50% सीट्स है जो पारा टीचर्स के लिए रिजर्व्ड है। तो आप ये देख सकते हैं कि जिले वाइज यहाँ पे दी हुई है, लातेहार, गोड्डा, कहाँ पे कितनी सीट है। आप इसकी जानकारी डिटेल ले सकते हैं ये PDF अच्छे से पढ़ के। जिले वाइज यहाँ पे सारे कुछ दी हुई है, आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं उससे ये देख के जान सकते हैं कि पारा टीचर का कहाँ पे सीट ज़्यादा है, कहाँ पे क्या है, ये आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 6 to 8 जो भाषा ज्ञान है जो पारा शिक्षकों के लिए है, जिलेवार यहाँ भी आरक्षित है। ये चीज़ें को आप देख सकते हैं। अब स्नातक स्तर जो 6 to 8 है जिसे TGT कहा जाता है, वो विज्ञान एवं गणित के लिए है, पारा शिक्षकों के लिए जिलेवार है। ये आप PDF में देख सकते हैं अच्छे से, इसकी डिटेल आप अच्छे से ले सकते हैं। और जो यहाँ पे आ गई गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षण, जो पारा टीचर नहीं है उन लोगों को यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि कहाँ पे कितनी सीट है, कौन से ज़िले में। आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं उस ज़िले को सीट को जान सकते हैं। अब जो मेन पॉइंट हमारे पास आती है कि जो ST जो SC है, ST SC है जिसके लिए सीट का एलोकेशन जितना भी की गई है उसमें से 2% जो सीट होगी वो रिक्त जो आदिम जनजाति के लोगों के लिए है। अगर वो फिल नहीं होती है तो वो अनुसूचित जनजाति के लिए ही रह जाएगी। परीक्षा का आवेदन देने से पूर्व अभ्यर्थी मतलब जितने भी आप जो एलिजिबल डॉक्यूमेंट है वो आपको परीक्षा तिथि से पहले ही आपको पूरी कर लेनी होगी। ऐसा नहीं कि आप अपेयरिंग है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आप हालांकि फॉर्म भर सकते हैं, बैठ सकते हैं, पर आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले आपकी सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो वेतनमान होगी, आपकी जो सैलरी होगी वो क्या होगी। आप देख सकते हैं कि जो 1 to 5 के लिए है लेवल 4 जो झारखंड में स्केल चलती है वो लेवल 4 पे चलेगी। 25,500 से लेके आपकी 81,100 रुपये तक की आपकी सैलरी हो सकती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी क्या है कि आप ये इंटरमीडिएट जो आपकी डिप्लोमा कोर्स होती है, DLED या PTT आप जिस भी नाम से जानते हैं वो आपकी हो, प्लस आपकी जो 45% इंटरमीडिएट में नंबर हो और 50% हो। इसके साथ भी जो मेन है कि PRT में BEd एलिजिबल है।
जो 1 साल के लिए 1 साल बीएड किए हैं वो भी एलिजिबल हैं, जो 2 साल का किए हैं वो भी एलिजिबल है, और जिसका 4 साल का है वो भी एलिजिबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 400 जो बीएलएड जिसको कहते हैं 4 साल वालों को, वो भी एलिजिबल है। और इसके साथ जो मेन है कि हम जो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल अभी हो रही है कि गवर्नमेंट ने सीटेट क्यों नहीं वैलिड किया, वो है कि जो ये एग्ज़ाम है ओनली जेटेट जो परीक्षा जो पास कर चुके हैं अभ्यर्थी उन लोग ही के लिए है, अदर के लिए नहीं है। सीटेट झारखंड में वैलिड नहीं की गई है, पता नहीं शायद आगे कर दे गवर्नमेंट, ये पता नहीं है। पर अभी जिस टाइम ये नोटिफिकेशन जारी की गई है ओनली यह जेटेट पास अभ्यर्थियों के लिए ही है। जो जेटेट पास किया हुआ रहेगा वही इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हो पाएंगे। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण होना है। यहाँ सीटेट की बात नहीं की गई है तो सीटेट वैलिड नहीं है। अब यही देख सकते हैं कि स्नातक जो टीजीटी है जो 6 to 8 के लिए टीचर बनेंगे वो या तो मैथ एंड साइंस के लिए बनेंगे, या फिर वो सामाजिक विज्ञान के लिए बनेंगे, या फिर वो बनेंगे भाषा शिक्षक बनेंगे। तो उनके लिए जो सैलरी होगी वह 29,200 से लेकर के 92,300 तक की होंगी। और इसमें ओनली जो है कि 2 वर्ष अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं जो इंटर के बाद होती है, जो पीटीटी डीएलएड के नाम से भी जाने जाते हैं, तो और उसके साथ आपकी स्नातक होने चाहिए, मतलब कि ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप इंटर किए हुए हैं और फिर आप डीएलएड कर लिए हैं तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके साथ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ज़रूरी है, उसमें भी आपकी 45 या 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। यहाँ भी टीजीटी में भी ये बीएड एलिजिबल है, चाहे वो 4 साल के लिए किया हो, चाहे वो 1 साल के लिए किया हो। 1 साल वालों को यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि जो 1 साल के लिए जो बीएड किए हैं वो उनको 6 मंथ का बाद में ब्रिज कोर्स कराई जाएगी जब आपकी बहाली हो जाएगी तब के लिए। और इसमें भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ जेटेट को ही वैलिड किया गया है, अदर जो सीटेट या फिर और भी कुछ एलिजिबल नहीं है। और जितने भी जो आपकी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए वो आपकी एग्ज़ाम से पहले क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बाद में डॉक्यूमेंट जो अपेयरिंग करके अभी भर देते हैं और आपकी एग्ज़ाम के बाद वाली डेट में आपकी डॉक्यूमेंट क्लियर होती है। ठीक, ये चीज़ें हैं। अब वही है कि देख लीजिए जो आपकी साक्षरता जो परीक्षा है वही एलिजिबिलिटी है। और देखिए यहाँ पे जो मेन है कि रिक्तों के 50% जो है, जो 26,001 सीट है, जिसमें से 50% जो सीट्स है वो पारा शिक्षक के लिए अलॉट की गई है, और 50% जो सीट है वो नॉर्मल व्यक्तियों के लिए जो इसके लिए एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पारा टीचर जो हैं उन लोगों को 58 ईयर तक के जो अभ्यर्थी हैं उन लोग एलिजिबल कर सकते हैं। पर जो पारा टीचर अभी नहीं है, जो रिसेंटली जेटेट पास किए होंगे 2016 में हुई थी, उन लोगों की जो न्यूनतम उम्र है वो होनी चाहिए 21 वर्ष। आप यहाँ देख सकते हैं जो अधिकतम उम्र होनी चाहिए वो है 40 वर्ष। किसके लिए? आरक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। आरक्षित कहने का मतलब एसटी और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो क्लासेस है जो अभी न्यू आई है वो 40 वर्ष के लिए उन लोगों की होगी। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो OBC 1 एंड OBC 2 है उसके लिए 42 वर्ष के लिए है। महिलाओं के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित ST SC जो है उन लोग के लिए 43 वर्ष है। और
अनुसूचित जाति पुरुष महिला 45 वर्ष और एससी के लिए 45 वर्ष है। इसमें जैसे सेंटर में होती थी कि महिलाओं के लिए 10 साल का अलग एज रिलैक्सेशन मिलती थी, पर ऐसा यहाँ नहीं दिया हुआ है कि एज रिलैक्सेशन महिलाओं के लिए 10 साल है यहाँ, क्योंकि 40 इयर्स तो सबको दिया ही हुआ है, तो और कितना एज रिलैक्सेशन देगा, इसलिए नहीं दिया गया। और जो आपकी जो एज की काउंटिंग होगी वो कहाँ से होगी, जो मिनिमम एज की काउंटिंग जो होगी 1/8/2023 से होगी। 1/8/2023 जो डेट है उससे आपकी मिनिमम इस डेट तक आपकी 21 ईयर हो जानी चाहिए, या फिर जो आपकी 40 वर्ष जिस भी आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में आपको 1/8/2019 तक उससे अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट ने जारी किया है, तो आप ये चीज़ देख लेंगे अच्छी से। और जो निःशक्त अभ्यर्थी, कहने का मतलब जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो विकलांग हैं, उन लोगों के लिए 5 वर्ष का अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और ऐसा नहीं कि जो आपकी जो सर्टिफिकेट होगी, डिसेबल्ड सर्टिफिकेट होगी, वो आपकी जो झारखंड संस्थानों से या मेडिकल जो संस्थान है वहाँ से आपकी अप्रूव होनी चाहिए, और कम से कम आपको 40% जो डिसेबिलिटी है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत भी है तो आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यही है कि पारा शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा तो आप देख सकते हैं कि 58 ईयर इन लोगों को मौका दिया गया है। 58 ईयर तक के अभ्यर्थी भर सकते हैं। और आरक्षण का दावा करने वाला अब देखिए यहाँ जो मेन मुद्दा आता है कि बहुत सारे स्टेट, जैसे आपने बिहार देखा कि बाहरियों को अलाउ कर दिया, अदर स्टेट को अलाउ कर दिया, पर यहाँ झारखंड में ऐसा नहीं है। यहाँ बाहरियों को अलाउ नहीं किया गया, यहाँ डोमिसाइल मांगा गया है, जो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मांगा गया है। जो झारखंड का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होल्ड करता है वो इस फॉर्म को भर सकता है, और उसके पास जेटेट की डिग्री भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो झारखंड का निवासी है वही केवल भर सकता है, ऐसा नहीं है। और जो आपकी होनी चाहिए वो कब से होनी चाहिए, 2016 तक का जो आपकी जो रेसिडेंटल है उस चीज़ को वैलिड किया गया है, इसके बाद वालों को। और अनुमंडल पदाधिकारी तक का होना चाहिए, मतलब कि डीसी लेवल का। यहाँ पे आपको एलडीओ लेवल का भी, अंचल अधिकारी या फिर सीओ लेवल का भी चल सकता है। 2019 के आपकी अगर रेसिडेंटल है तो आप अंचल अधिकारी जो सीओ तक के भी मान्य होंगे, यही है आपको। और एक चीज़ है कि जो महिलाएं हैं जो शादी कर चुके हैं तो उनका जो स्थानीय प्रमाण पत्र होगी उनके घर के आधार पे बनाई जाएगी या फिर पति के आधार पे। अगर देखिए पति के आधार पे भी बनाई जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, और घर के आधार पे बनाई जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो आपकी नेम होगी वो चेंज नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे होती है कि कुमारी, शादी के पहले बहुत सारी लड़कियां कुमारी लिखवाती है और जब वो शादी हो जाती है तो वो देवी लिखवाती है, तो ये चेंजेस नहीं होनी चाहिए, बस यही कहा गया है। आप कहीं से भी बना सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र जो आपकी वही है कि जिला, अनुमंडल उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, आपकी डीसी लेवल तक का होना चाहिए। और जो आपकी जो सीओ लेवल का अगर आपके पास है तो वो 2023 जो 5वां महीना 2023 के बाद का होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहले का होना चाहिए। यही डिटेल दिया हुआ गया है। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन जो आपको करना है वो कब से करना है, जो आपको ध्यान ये बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो गवर्नमेंट जारी किया है। तो आपको जो फोटो एंड हस्ताक्षर, आप देख सकते हैं कि फोटो एवं हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपने साथ रख ले। ये प्रमाण पत्र सब है, आप फॉर्म भरने टाइम वो जान ही जाएंगे। आवेदन कब से करना है और कब से कहाँ से करना है, तो आप देख सकते हैं जेसीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jcc.nic.in, इसका लिंक हम नीचे भी दे देंगे, आप वहाँ से जा सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये फॉर्म भरने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। अब जो मेन है कि आपकी जो आवेदन, ये आपकी एडिटिंग जो होगी वो एडिटिंग का डेट दिया गया है कि 13/9
9/2023 से लेकर के 15/9/2023 तक आपकी क्या होगी, एडिटिंग होगी। एडिट कर सकते हैं इन 2 दिनों में। इससे पहले आपकी अगर कोई भी चीज़ गलती होती है तो वो नहीं होती थी। और इसमें भी आपकी क्या क्या चीज़ एडिट हो सकती है। अभ्यर्थी का नाम एडिट नहीं होगा, जन्म तिथि नहीं एडिट होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये एडिट नहीं होगा, बाकी बात सभी कुछ एडिट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन आवेदन प्रक्रिया पूर्व करने की विभिन्न तिथियां जो क्या है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी आपकी 8 तारीख 8वां महीना 2023 से स्टार्ट होगी और ये चलेगी 7 तारीख 9/2023 तक चलेगी। अब पेमेंट करने का लास्ट डेट 9/9/2023 होगी और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का 11/9/2023 होगी। ये कुछ महत्वपूर्ण डिटेल है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो मेन है, ये क्या है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन मोड पे नहीं होगी, आपकी होगी ऑनलाइन मोड पे, CBT होगी, कंप्यूटर बेस्ड। और आपकी नॉर्मलाइजेशन भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होंगे, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपके जो परीक्षा का पेपर किस टाइप से होगा। तो आपका परीक्षा जो 1 to 5 के लिए 3 पेपर होंगे, जिसमें से पहला पेपर जो होगी जो आपकी मातृभाषा लैंग्वेज की होगी, आप जो भी चुन सकते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, संथाली, मुंडारी जो भी होगी आपके वो चुन सकते हैं। और ये जो होगी आपकी क्वालिफाइंग होगी, ये 100 नंबर का पूछा जाएगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। ये 2 घंटा में आपको करना होगा। और प्रश्न पत्र 2 होगी जिसमें आप रीजनल लैंग्वेज चुन सकते हैं। आपकी जो रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें भी 100 नंबर का क्वेश्चन आएंगे एंड आंसर वही अंक जो मार्क्स होंगी 100 मार्क्स की होगी, 2 घंटे के लिए होगी। जो पेपर 3 है इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होगी। आपकी सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक, कहने का मतलब करंट अफेयर होगी और सामान्य ज्ञान और GK GS जो है वो आएंगे 50 नंबर का। एंड सामाजिक विज्ञान जो है, जो सोशल साइंस कहते हैं, वो 75 नंबर का आएगा। इसके साथ में यहाँ झारखंड का भी सोशल साइंस आएंगे और विज्ञान एवं गणित के लिए 75 मार्क्स का आएगा और ये 3 घंटों के लिए पूरा करना है। और प्लस आपकी जो टोटल मार्क्स होगी 300 की होगी, परंतु जो 100 है ये आपकी एक्सपीरियंस और जो आपकी जो डॉक्यूमेंट होंगी उसमें जो अंक आपके आएंगे उसके थ्रू ये 100 मार्क्स का आपको अलग से नॉर्मलाइजेशन या फिर जो होगी उस टाइम के लिए दिया जाए। आप देख सकते हैं कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हता क्वालिफाइंग के लिए, मतलब कहने का मतलब पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग के लिए है और इसमें आपके 30% अंक लाना जरूरी है, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। और जो यहाँ पे बोला गया है कि आपकी लेवल कितनी होगी, जैसे आप साइंस, मैथ एंड सोशल साइंस है, इन लोगों की लेवल क्या होगी, तो 1 से 12 तक का ही लेवल होगी। जो झारखंड में सिलेबस फॉलो की जाती है वही होंगी। ये आपकी सिलेबस है, आप डिटेल पढ़ सकते हैं। 1 to 5 के लिए हम जान गए। अब 6 to 8 के लिए, अब 6 to 8 में क्या होंगे, 4 पेपर होंगे। ऐसा नहीं है कि 4 पेपर होंगे और ये 4 पालियों में होंगे, जो 4 शिफ्ट में होंगे 4 पेपर होंगे, जिसमें से पेपर 1 जो आपकी वही है मातृभाषा होगा, जिसमें आप कुछ भी चुन सकते हैं, 100 नंबर का होगा 2 घंटे के लिए। पेपर 2 में भी आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी, आप वही चुन सकते, 100 नंबर 2 घंटे के लिए। पेपर 3 में जो है सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक की, इसमें सामान्य ज्ञान बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, 100 मार्क्स का 2 घंटे के लिए। और जो पत्र 4 होगी, कहने का मतलब पेपर 4 होगी जो वैकल्पिक विषय, कहने का जो साइंस लिया है वो साइंस का विषय चुन ले, और जो आर्ट्स लिया है वो आर्ट्स का चुन ले, और जो कॉमर्स लिया है वो कॉमर्स का सब्जेक्ट चुन ले। पर जो यहाँ नोट दिया गया है कि जो आपको पेपर 4 में 33% जो अंक लाना अनिवार्य होगी, ये 180 नंबर का पूछा जाएगा। जो गणित विज्ञान के लिए आप देख सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट है, डिटेल आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपकी टोटल जो है 380 नंबर का पूछा जाएगा और 100 नंबर वही है डॉक्यूमेंट और एक्सपीरियंस पे आपको 100 नंबर प्रोवाइड किया जाएगा।
पेपर 1 जो है वही क्वालिफाइंग है, 30% लाना है आपको। जो ये पेपर 1 है ये ऐसा नहीं है कि आगे जाके आपकी जो मेरिट लिस्ट में ये ऐड होगी, ऐसा नहीं है। आपकी जो बस पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग के लिए है, इसमें केवल 30% मार्क्स ही लाना अनिवार्य है। और इसके साथ ही जो न्यूनतम जो कम, जैसे कि क्वालिफाइंग तो आप 30% में कर जाएंगे, पर जो आपकी पेपर होगी वो आपको जो EWS जो जनरल है उसके लिए 40% नंबर लाना ओवरऑल मोस्ट है। जो SC ST के लिए 32%, महिला के लिए, और OBC के लिए 34%, OBC 2 के लिए 36.5%, आदिम जनजाति के लिए 30% लेके आना जरूरी है। बस यही है डिटेल में दिया हुआ। इसकी जो नोटिफिकेशंस होगी हम डिटेल पे डाल देंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं, और साथ ही इसके एप्लीकेशन के साइट भी डाल देंगे, जैसे सीखा आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। गाइज, यू आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।